नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चारों धामों के बारे में। जानेंगे छोटे चार धाम कौन से होते हैं और उनका क्या महत्व होता है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि चारों धाम में कौन से स्थल आते हैं और छोटा चार धाम की यात्रा किसे कहते हैं, इनका महत्व क्या है। कुछ लोग यमुनोत्री और गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को चारों धाम की यात्रा मानते हैं, लेकिन यह यात्रा एक ही धाम की होती है। इन धामों की यात्रा को छोटा चार धाम कहा जाता है, लेकिन इनका भी बहुत महत्व है। तो जानते हैं क्या है छोटे चार धाम का महत्व और कौन से स्थान पर चार धाम के अंतर्गत आते हैं। छोटे चार धाम का महत्व। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम है, जो वही केदारनाथ शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में आता है। इस स्थान को शंकर जी के विश्राम का स्थल माना गया है, जबकि यमुनोत्री यमुना का उद्गम स्थल है और गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल है। इसके कारण इन स्थानों के दर्शन का विशेष महत्व माना गया है। उत्तर भारत के हिमालय की गोद में बसे होने के कारण इन स्थानों का और भी महत्व माना गया है। इन स्थानों को बहुत ही पवित्र माना गया है। दोस्तों, बद्रीनाथ हिमालय पर्वत के शिखर पर बसा है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए यह आस्था का केंद्र बिंदु है। बद्रीनाथ में चतुर्भुज रूप में शालिग्राम शिला से बनी हुई मूर्ति है, जिसमें भगवान बद्री ध्यान मुद्रा में हैं। माना जाता है कि विष्णु भगवान 6 महीने निद्रा में और 6 महीने महाजागृत रहते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ को 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ पर विष्णु जी को नर नारायण के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। यहीं पर पवित्र अलकनंदा नदी भी बहती है। माना जाता है कि इस धाम को भगवान श्री राम ने स्थापित किया था। बद्रीनाथ से पहले केदारनाथ के दर्शन करने का बहुत महत्व माना जाता है। यहाँ के दर्शन करने से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी स्थान के बारे में। जगन्नाथपुरी भारत के उड़ीसा में समुद्र तट पर बसा है। इस धाम को भी चारों धामों में से एक माना गया है। यदि मंदिर भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार को समर्पित है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का है। हर वर्ष यहाँ विशाल जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, जिससे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा अपने भव्य रथों पर विराजमान होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रामेश्वरम धाम के बारे में। जानेंगे हिंदुओं का पवित्र धाम रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में समुद्र के किनारे है। यह शंख के आकार का द्वीप है। यह स्थल चारों ओर से हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। रामेश्वरम भी शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक की मान्यता है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि यहीं से भगवान राम ने पत्थर के सेतु पर निर्माण भी करवाया था। जो महत्व उत्तर भारत में केदारनाथ और काशी का माना जाता है, वहीं महत्व दक्षिण के रामेश्वरम का भी माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे द्वारकाधीश के बारे में। कहा जाता है कि द्वारका को भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। यह स्थान गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे बसा है। चार धामों में से एक होने के साथ शामिल किया जाता है। यहाँ पर 2 स्थान हैं, जिनमें से एक को भेंट द्वारिका और दूसरे को गोमती द्वारिका कहा जाता है। द्वारिका के दक्षिण में गोमती नाम का ताल है। इस तालाब पर 9 घाट बने हुए हैं। यहीं पर निष्पाप नाम का कुंड भी है, जिसमें गोमती नदी का पानी भरा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने चारों धाम के बारे में बात की है और उनका महत्व बताया है और दर्शन करने से क्या महत्व होता है। अगर आपको 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी लेनी है तो कमेंट करें और हमारी
वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।